बेटा एक्सरसाइज 2.1 में पॉलिनोमियल में हमें ये देखना है कि ये ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। और ज्योमेट्रिकली मीनिंग में अगर हम देखते हैं कि ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ टाइम इंटरसेक्ट या टच कर रहा है। जैसे अगर आप फर्स्ट ग्राफ में देखें तो एक्स एक्सिस बेटा ये है आपका, वाई एक्सिस ये है। अब ये जो ग्राफ फॉर्म किया जा रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलली जा रहा है, मींस ये इसको टच ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? देयर वुड बी नो जीरोस। बात समझ में आ रही है? सेकेंड ग्राफ की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहां पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? तो इसके जीरो होंगे वन। ठीक है। इन द थर्ड ग्राफ अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है थर्ड क्वेश्चन में, देखिए आप ये जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है ये एक्स एक्सिस को वन टू और थ्री, ये थ्री टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? तो इसके आप जीरोस बोलेंगे देयर आर थ्री जीरोस। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाले ग्राफ में देखिए तो यहां पर ये जो ग्राफ, ये जो पैराबोलिक ग्राफ फॉर्म हो रहा है ये एक्स एक्सिस को टू टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोस वुड बी टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। तो आपको ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। वन टू थ्री एंड ये फोर, कितने जीरोस हुए? तो देयर वुड बी फोर जीरोस। क्लियर है? इन द सिक्स्थ क्वेश्चन आप देखिए इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरोस शो करने हैं, देख बताने हैं कितने हैं। तो वन टू थ्री, कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए बेटा? आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को थ्री टाइम इंटरसेक्ट या टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? थ्री। क्लियर है? हाँ तो बेटा एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको निकालना है बेटा कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स एंड द कोफिशिएंट। ठीक है ना? दीज आर द सिक्स प्रॉब्लम गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट इट्स जीरोस। इसके जीरो फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना होंगे? इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। और इसके फैक्टर निकालने के लिए आप अच्छे से जानते हैं हमारे पास मेथड कौन सा है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप क्लास 8-9 से ऑलरेडी पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है ना? तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर इसमें अप्लाई करेंगे हम तो आप जानते हैं कि क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट दैट इज माइनस एट एक्स स्क्वायर। ये प्रोडक्ट अगर निगेटिव है तो इसी के ऐसे दो फैक्टर्स होंगे जिनके सब्ट्रैक्शन से माइनस का 2x आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस 4x एंड 2x। इनके डिफरेंस से माइनस 2x आएगा, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, पेयरिंग कर लेंगे बेटा। तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। क्लियर है? तो आपके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? x प्लस 2 एंड x माइनस 4। दीज आर द फैक्टर्स। अभी ये फैक्टर्स हैं तो इसके अगर जीरोस निकालने होंगे तो आपको पता है अच्छे से कि इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 2। नेक्स्ट टाइम पे अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी? x की वैल्यू प्लस 4। दीज आर द टू जीरोस फॉर दिस क्वाड्रेटिक। अब रिलेशनशिप हमें बताना है किसके बीच में? कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, या लिख भी देते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो पहले हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो ये जो आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसे क्या करेंगे बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन कर लेंगे इसकी। तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पर a 1 होगा, b आपका माइनस 2 होगा और c आपका माइनस 8 होगा। क्लियर है? अल्फा एंड बीटा, ये जो दो आपने जीरोस निकाले हैं ना बेटा, इनमें से एक हो गया आपका अल्फा और दूसरा हो गया आपका बीटा। तो अब आपको
रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो क्या करना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपने लिखा माइनस बी बाई ए। अल्फा आपका -2, बीटा आपका 4, माइनस बी तो माइनस ऑफ -2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 2 हो गया। यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और यहां पर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ये वेरीफाई हो गया, सम ऑफ फ्रूट्स वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं, जिसमें आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा आपका -2 था बेटा और बीटा आपका 4 था। सी बाई ए, सी कितना आपका -8 और ए है आपका 1। तो आप देख लीजिए 4 टू 8, -8 ये भी आ गया और -8 ये भी आ गया। तो यहां पर आपका रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। क्लियर है ना। इसी तरीके से अब हम सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे बेटा। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है ना। तो पहले इसको फैक्टराइज करके इनके रूट्स निकाल लेते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना होगा 4s² पॉजिटिव होगा। उसी के दो ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने से माइनस का 4s आएगा, तो वो क्या होंगे, वो होंगे माइनस का 2s एंड माइनस का 2s प्लस 1। फैक्टराइज करेंगे तो 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1। क्लियर है। तो आपके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। क्लियर है। जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो s के दो जीरोस होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। क्या होंगे वो होंगे हाफ। तो इसमें आप एक को अल्फा एज्यूम कर लीजिएगा और एक को बीटा एज्यूम कर लीजिएगा। अब आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज सी बाई ए। अब ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है तो ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिया था इसको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा बेटा कि a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अल्फा और बीटा आपने ऑलरेडी निकाल लिए हाफ एंड हाफ। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 अपॉन a 4 है। हाफ प्लस हाफ 1 होता है बेटा, और माइनस ऑफ -4 कितना होगा, प्लस का 4, और 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c बाई ए होता है। c कितना है आपका 1 और a कितना है आपका 4। तो आप देख लीजिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1/4। सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये, थर्ड क्वेश्चन में है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। पहले क्या निकाल लें, रूट्स निकाल लें। रूट्स निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइजेशन कैसे होगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, तो ये जो मिडिल टर्म है दैट इज बाय द सब्ट्रैक्शन। तो वो क्या होंगे 9x एंड प्लस का 2x माइनस 3। बेटा देखो इसको हम इसलिए ज्यादा डीप में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन आप क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है ना। अब हमने क्या किया इसमें बेटा 3x कॉमन लिया तो क्या बचा 2x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। आपके जो दो फैक्टर्स आए वो आए 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। तो जो आपके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, -1/3 एक रूट होगा और x इज इक्वल टू प्लस का 3/2 ये दूसरा रूट होगा। पहले वाले रूट को अगर हम मान लें कि दिस वन इज अल्फा और दूसरे वाले रूट को अगर हम मान लें दिस वन इज बीटा, तो अब आपको पता है सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के ऊपर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू निकालोगे तो दैट वुड बी -7, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -1/3 प्लस बीटा कितना है दैट इज 3/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7 अपॉन ए की वैल्यू है 6। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम आ जाएगा कितना बेटा 6, 3 2 6 -2 प्लस 9 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 7/6 प्लस का 9 माइनस का 2 मिलकर क्या हो जाएगा 7/6 एंड दैट इज इक्वल टू 7/6 वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में -1/3 इंटू प्लस का 3/2 करेंगे बेटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है -3, ए कितना है 6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी -1/2 और यहां पर भी अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू भी -1/2 आ जाएगी और ये दोनों इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसे फैक्टराइज करना है, क्या लिखोगे 4u आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या u प्लस 2। क्लियर है? अब अगर जीरोस की बात करेंगे तो इसका u का एक जीरो आएगा 0 और दूसरा आएगा u इज इक्वल टू -2। कैसे करते हैं आपको पता है ना? करते क्या है बेटा, जो क्वाड्रेटिक या जो भी जिसका भी जीरो निकालना होता है उसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं बेटा। अब देखिए इधर दो टर्म दिख रहे हैं, एक टर्म ये दूसरा टर्म ये, इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में बचेगा 4u इज इक्वल टू 0। तो इसको इसका मतलब क्या लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 4u को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में बचेगा आपके पास u प्लस 2, क्या बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। तो आप जो पहला है उसको आप अल्फा एज्यूम कर लीजिए और जो दूसरा है उसको आप बीटा एज्यूम कर लीजिए। क्लियर है? इसे अगर हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेरिजन में आपको दिख रहा होगा कि a की वैल्यू तो 4 है, b की वैल्यू 8 है। अब देखिए c की वैल्यू है ही नहीं यहां कहीं पे, तो इसका मतलब c की वैल्यू रही होगी 0। बात समझ में आ रही है? अब सम ऑफ फ्रूट्स आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा कितना है, अल्फा आपका 0 है, बीटा कितना है, बीटा आपका -2 है, इज इक्वल टू -b/a, तो -8/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो लेफ्ट साइड में -2 बचेगा और राइट साइड में भी -2 आ जाएगा, हेंस इट इज वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। क्लियर है ना? अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा 0 है और बीटा आपका -2 है, c कितना है, c आपका 0 है और a आपका 4 है। तो आप देखो यहां पर भी प्रोडक्ट 0 आएगा और यहां जो डिवीजन है वो भी 0 आएगा, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट क्या है, t² -15, t² -15। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो बेटा a² माइनस b² की तरीके से आप अप्लाई आइडेंटिटी अप्लाई करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो t² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। a² माइनस b² का मतलब क्या हुआ बेटा, t प्लस √15 एंड t माइनस √15। क्लियर है? अब यहां पर एबीसी की भी वैल्यू चाहिए होगी, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करना होगा। यहां पर देखो दो रूट्स आपको निकालने होंगे, फैक्टर निकला है तो दो रूट्स अगर आपको निकालने होंगे तो एक आएगा t इज इक्वल टू √15 पॉजिटिव और एक आएगा t इज इक्वल टू -√15। क्लियर है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। कंपैरिजन करके आपने a की वैल्यू कितनी निकाली थी, a की वैल्यू निकली थी आपकी 1।
बी की वैल्यू कितनी निकली थी, दैट वाज 0, क्योंकि एक्स वाला पार्ट है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 रहा होगा, इसलिए बी एक्स 0 है। और सी की वैल्यू आ गई -15। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या लिखोगे, √15 माइनस √15 इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब 0 अपॉन ए। तो आप समझ सकते हैं ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है बेटा। अल्फा √15 और बीटा -√15 इज इक्वल टू सी कितना है, -15 अपॉन 1। यहां पर आप देखो √15 इंटू माइनस का √15 से क्या होगा कि ये आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -15, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसमें कंपेरिजन कर लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड c की वैल्यू -4। ठीक, फैक्टराइज करना है हमको इसको 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है क्या, कितना, माइनस का 12x²। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होगी दैट वुड बी बाय सब्ट्रैक्शन। तो वो क्या होंगे बेटा, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है, तो x 3x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 4। तो एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3x माइनस 4। ये दो फैक्टर्स आ गए तो रूट्स क्या होंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू -1 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 4/3। तो पहले वाले को आप अल्फा एज्यूम कर लिए और दूसरे वाले को आप बीटा एज्यूम कर लीजिए। ठीक, अब आप जानते हो कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है, दैट इज -1, बीटा कितना है बेटा, दैट इज 4/3, -b माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1 अपॉन a का मतलब कितना हो गया 3। इससे जब देखो 4/3 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दिस वन वुड बी 1/3। So LHS is equal to RHS, hence verified। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा कितना है बेटा आपका -1 इंटू 1/3 इज इक्वल टू C कितना है, C है आपका, सॉरी ये 4 है, C कितना है आपका, C है आपका -4 और A कितना है, A आपका 3। तो आप -1 इंटू 4/3 वैल्यू क्या आएगी, 4/3, वो भी माइनस का, और ये वैल्यू भी आएगी -4/3। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं बेटा वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच द गिवन नंबर्स आर सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। मींस ये जो वैल्यू आपको दी है इसमें पहली वैल्यू सम ऑफ फ्रूट्स है और दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। और इसी को सिंप्लीफाइड मोड में हम लिखते हैं तो सम ऑफ फ्रूट्स को अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को हमने अल्फा इंटू बीटा लिख दिया। ठीक है ना। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो 1/4 है दैट इज सम ऑफ फ्रूट्स और जो -1 है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो x² माइनस 1/4x -1। क्लियर है, ये -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है और ये 1/4 सम ऑफ फ्रूट्स है। अब क्या करना होता है बेटा, देखो ये वैल्यू जिसे अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये सही नहीं है, हमें क्या करना होता है, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसे हटाना है। तो हमने क्या किया कि पूरे एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लिया, 4 ले लिया अपॉन 1 करके। यहां पर क्या आ जाएगा, 4x²
यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का x, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे दैट वुड बी k। ठीक, और ये जो k है वो हमेशा इस एलसीएम के इक्वल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एलसीएम 4 है तो k इज इक्वल टू क्या होगा 4। किसी दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे कि एलसीएम कुछ और है तो k उस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये एलसीएम इस k से कैंसिल हो जाएगा और एंड में जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो वही होगा जो आपको फॉर्म करना था। क्लियर है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लो बेटा, यहां पर सम ऑफ रूट्स √2 है तो हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। देखो फिर से यहां पे फ्रैक्शन आ गई। अब हमको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हटाना है। क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन का हमने एक एलसीएम ले लिया। 3 टर्म है, तीनों का एलसीएम 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और हमने आपको क्या बताया था, हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और वो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, एलसीएम के बराबर। मींस इस क्वेश्चन में k इज इक्वल टू 3 होगा, इस k से इस 3 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 आ जाता है। क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम ऑफ रूट्स इसमें 0 दिया हुआ है तो सम ऑफ रूट्स अगर 0 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो अब आप देखो x का कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 1 तो 1 इंटू एक्स मतलब 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 है तो क्या क्वाड्रेटिक बनी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है माइनस का 1/4x माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है। अब माइनस ऑफ माइनस तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। अब देखो यहां पर फिर से डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं, अपॉन 1 करके तीनों टर्म का हमने एलसीएम लिया तो दैट वुड बी 4। ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है। अब आपको पता है हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल k इंट्रोड्यूस करना होगा और k की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां पर k वुड बी इक्वल टू 4। These 4 will cancel the k, then finally quadratic polynomial 4x square plus x plus 1 will be formed. क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट है 1 तो क्या क्वाड्रेटिक बन गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बात समझ में आ रही है। देखो यहां पर ये जो वैल्यूज दी हुई है इसमें पहला जो नंबर है दैट बिलोंग्स टू सम ऑफ रूट्स और जो दूसरा नंबर है दैट बिलोंग्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कई बार आपको सामने ऐसा भी होगा कि नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए, हमने दे दिया 2,3 और हमने क्या कहा दीज आर द रूट्स, दीज आर द रूट्स। अब आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। मींस रूट्स का मतलब एक वैल्यू पहली वैल्यू अल्फा हो गई और दूसरी वैल्यू बीटा हो गई। तो क्वाड्रेटिक का जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का जनरल फॉर्मूला आपके सामने है। तो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज इसी में पुट करनी है। क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 2 इंटू 3। क्लियर है। तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है।